अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से ही रहें। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, मैंने रात से स्टार्ट किया था, तकरीबन 11:30 का टाइम होगा। असल में किसी भी बच्चे ने ना आज का रात का खाना नहीं खाया था ना, तो इन्होंने रात में फिर प्लान बनाया कि हम मैक्रोनी खाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना जोया हम सबके लिए मैक्रोनी बना रही है। ये बच्चे है ना अगर रात का खाना खा भी लेते हैं ना टाइम से, फिर भी है ना रात में इन्हें कुछ ना कुछ क्रेविंग चलती रहती है, कुछ ना कुछ इन्हें मतलब खाने के लिए चाहिए होता है। और वैसे भी है ना जब रात में जागते हैं ना तो फिर भूख लगने लगती है। तो यहाँ पर जो है पूरी कढ़ाई भर के जो थी ना मैक्रोनी बना रही है। पूरे किचन वगैरह सब हमने क्लीन कर दिया था, लेकिन दोबारा से अगर किचन में कुछ भी काम करने लग जाओ ना तो बर्तनों का दोबारा ढेर लग जाता है ना। तो जो है ना साथ साथ सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए थे। अभी जो है ना छोटी वाली भाभी अपने घर पर गई हुई है, तो बस उन्हीं के रूम में मैंने अपना बैग रखा हुआ था और कुछ सामान इनका खुद का भी रखा हुआ है, जो भाई अभी कुछ दिन पहले लेकर आया होगा ना, तो वो यहीं रख रखा है सारा सामान। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना आज नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और बहुत जल्दी रेडी हो गई थी, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी छोटी वाली भाभी को लेने के लिए उनके मैके में। मैं और बुशरा हम दोनों जा रहे हैं। पहले मैं सोच रही थी खुशी को भी लेकर चलते हैं, लेकिन फिर गाड़ी में इतनी जगह नहीं रहती है, सीएनजी की गाड़ी है, उसमें फिर लगेज वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। उधर से फिर भाभी और शिफा भी आएंगी। वैसे काफ़ी दिन से है ना इस बार भाभी ने और शिफा ने बोल रखा था कि इस बार है ना तुम हमें लेने आना, और हम आए हुए भी थे, तो बस हमारा प्लान भी बन गया था कि चलो चल रहे हैं। खैर टाइम से हम निकल गए थे और हमें जाना था जैतपुर। तो सिकंदराबाद से तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, बुशरा और शिफा की आपस में इतनी गहरी बॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा। मतलब शिफा तो बस ये सोचती है, जब से ये है ना हमें इसे पता चला है ना कि हम आए हुए हैं घर पर, तो ये बस रोई रही है कि मतलब मैं भी वहीं पर ही होती। और ये जाने को भी तैयार नहीं हो रही थी। ये यही बोल रही थी कि मुझे अप्पू के घर छोड़ जाओ। इसके साथ का कोई है ही नहीं वहाँ पर। इसके मामू के बेटे हैं और वो भी छोटे छोटे से हैं, तो इसका मन ही नहीं लगता। और लड़के हों या लड़कियां हों, जब तक साथ के ना होना तो दिल ही नहीं लगता है। अच्छा, जैतपुर है ना मैं इनके यहाँ पर पहली बार आई हूँ। जब इनकी शादी हुई थी ना तब ये बुलंदशहर रहते थे, तो वहाँ तो मैं 2 बार गई हूँ, लेकिन इन्हें तकरीबन 15-16 साल हो गए शिफ्ट हुए, तो मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। यहाँ मैं शिफा से बोल रही थी कि नानी के यहाँ पर दिल लग रहा है, नहीं तो बोल रही थी बट ठीक है, एवरेज एवरेज सा है। खैर यहाँ पर जो है ना पहले हमने नाश्ता वगैरह किया था, नाश्ता वगैरह लगा दिया था। और ये जो बैठे हुए हैं ना येलो टी शर्ट और मेरे बराबर में जस्ट, तो ये जो है ना ये स्कूल के प्रिंसिपल और उनके हस्बैंड ही है, तो ये भी आए हुए थे। भाभी के पापा के जो है ना फ्लैट्स हैं, तो इन्होंने नए फ्लैट्स जो थे ना रेंट पे दे रखे हैं और इन्होंने स्कूल खोले हैं उसमें, तो ये वही हैं। बस इनके रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसलिए ऐसे ही मिलने के लिए आए थे। हालांकि ये नॉन मुस्लिम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे मतलब सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है कि मतलब इतनी नफरत है, कुछ नहीं है। जो जिस तरीके से रह रहा है ना वो उसी तरीके से रहता आ रहा है। बुशरा यहाँ पर है ना ये दिखाने लाई थी, मम्मा यहाँ पर है ना छोटे छोटे से तोते हैं। मैं कह रही थी ये वैसे वाले नहीं है, ये बजरी तोते हैं, लेकिन ये ना शोर इतना ज़्यादा मचाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये हर वक्त बस बोलते ही रहते हैं। एक भी है ना ये मेरे हाथ में नहीं आ रही थी, मैं जिस पे भी हाथ लगा रही थी ना वो ही उड़ के भाग रही थी। तो खैर अच्छा, भाभी के जो भाई है ना उनको बहुत ज़्यादा शौक है ऐसी चीज़ों का, तो ये उन्होंने पाल रखी है। अच्छा, बस यहाँ पर जो है ना फिर बुशरा और शिफा जो थे ना सामान वगैरह उठाने की हेल्प वगैरह कर रही थी। और पता को इनका है ना बस यही चलता रहता है, एक दूसरे को ना मारती रहती हैं, फिर एक दूसरे के पीछे भागती रहती हैं, बस यही काम है इनका सारे दिन। और टाइम से ही है ना फिर भाभी ने खाना वगैरह भी लगवा दिया था, क्योंकि भाई फिर बोल रहा था कि असर की नमाज़ पढ़ते हैं ना बस हम निकल जाएंगे, तो इसलिए खाना भी बस थोड़ी सी देर के बाद ही लग गया। नाश्ता माशाल्लाह काफ़ी हैवी कर लिया था ना, तो फिर भूख नहीं थी, लेकिन बस ये था कि चलो थोड़ा बहुत जो भी लगाया ना खा ही लेंगे। खाने में जो थे ना हलीम, बिरयानी और कोरमा वगैरह यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो थे ना हम निकल गए थे। तो यहाँ इनके पापा है ना मुझे दिखा रहे थे, मस्जिद है ना भाभी के पापा ने ही बनवाई है, मतलब जगह भी इन्होंने ही दी है और बनवाई भी है। तो ये मस्जिद है ना भाभी की अम्मी के नाम पर है, तो यही दिखा रहे थे। और काफ़ी मतलब कई फ्लोर पर बनी हुई है। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सवाब का काम लगा कि मतलब मस्जिद बनवा दो सारी ज़िंदगी, जब तक इसमें लोग नमाज़ पढ़ेंगे ना तो जिसने बनवाई है और जिसके नाम पर बनवाई है सबको मतलब सवाब मिलता रहेगा। खैर यहाँ से हम टाइम से निकल गए थे असर की नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि शिफा के और बुशरा के लगी हुई थी कि हम मॉल जाएंगे। बच्चों को मॉल से है ना बोरियत सी नहीं होती है, पता नहीं क्यों मुझे तो है ना अब मॉल में घुसते ही है ना बोरियत सी होने लगती है। अच्छा, ये मैंने है ना कुछ टिश्यू के बॉक्स लिए थे, एक ऐसी बुजुर्ग से वो रेड लाइट पर बेच रहे थे, और मुझे मतलब ऐसा लगता है कोई अगर इतने बुजुर्गी में मतलब बुजुर्गी हो या बच्चे बेच रहे हैं, मतलब कोई भी बेच रहा है मजबूरी में बेच रहा है, तो उनसे खरीद लेनी चाहिए इस तरीके की चीज़। एटलीस्ट वो कम से कम भीख तो नहीं मांग रहे हैं वो। मतलब मुझे तो है ना बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है, मैं सोचती हूँ चाहे इसमें, हालांकि इनमें है ना मुश्किल से एक एक बॉक्स में 10-10, 15-15 टिश्यू होंगे, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मुझे ना बड़ा तरस आ जाता है, फिर मैं सोचती हूँ वैसे भी हम दे सकते हैं, लेकिन अगर ये सामान ही बेच रहे हैं तो चलो ले लो जो भी है इसके अंदर। अच्छा, रास्ते में ही है ना ये वेनिस पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है नोएडा का ये मॉल जो है वेनिस। तो इसमें बस मैं एक बार गई थी, जब ये शुरू में ओपन ही हुआ था तब गई थी, और तब से मैं आज आई हूँ। यहाँ पर है ना भाई ने और हम सब ने थोड़ी सी पिक्स वगैरह थोड़ी सी वीडियो
वीडियोस वगैरह ले ली थी फ्रंट पर ही। मॉल तो मतलब सारे मुझे एक से ही लगते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इस तरीके की रिवर्स बनी हुई है, इसमें बोटिंग वगैरह होती हैं, तो ये सीन बड़ा खूबसूरत लगता है इसका। बाकी तो मॉल की तरह ही लगते हैं मुझे सारे। अच्छा, ये वाला जो मॉल है ना वेनिस, ये इटली का जो शहर है ना वेनिस, उसी को मतलब देखकर बनाएगा, तो सेम उसी थीम पर है ये सारा। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी देर के लिए खड़े रहे थे ऐसे घूम घूम के, क्योंकि हमें कुछ लेना नहीं था, खरीदने वगैरह में हम कुछ नहीं था, क्योंकि हम ऐसे ही आ गए थे शिफा की और बुशरा की वजह से। मैंने कहा चलो अब इनका दिल कर रहा है तो फिर थोड़ी सी देर के लिए चलेंगे। बस जितने हम इसको ऊपर की फ्लोर से देख रहे थे ना, तो यहाँ से जो नज़ारा था ना इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम किसी सिटी में ही आ गए हैं। अगर मॉल के साइड की शॉप ना देखो ना तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत। बोटिंग वगैरह का भी इसमें 400 रुपीज़ पर पर्सन था, लेकिन हमने कोई बोटिंग वगैरह नहीं की थी, बस हमने ऐसे ही एंजॉय कर लिया था ये। तो यहाँ पर जो था ना फिर हम आ गए थे फूड कोर्ट पर। यहाँ पर हमने लिया था डोसा और भाई गोलगप्पे लिया था। हमने नाश्ता भाभी के यहाँ पर अच्छे से कर लिया था ना, तो हमें खाना नहीं खाया गया था क्योंकि खाना बहुत जल्दी लग गया था ना, तो इसलिए ना इस टाइम जब हम मॉल में आए ना रात में, फिर हमें भूख लगने लगी थी ना, तो फिर हमने यहाँ से लिया था। शिफा ने और बुशरा ने जो थे ना ये वॉफल्स लिए थे, इसमें आइसक्रीम और ये चॉकलेट के कुछ, मतलब ये हॉट और कोल्ड ये दोनों मिक्स में थी ये चीज़ें, लेकिन बहुत टेस्टी थी। उसके बाद जो थे ना फिर हमने बर्गर वगैरह खा लिए थे कि चलो अब खा ही रहे हैं तो फिर यहीं पर ही पेट भर के खा लेते हैं। तो और फिर बच्चों ने फिर अपने लिए मोमोज वगैरह मंगा लिए थे। तो यहाँ से ना फिर खा पी कर हम जो थे ना हम निकल गए थे। बस थोड़ी सी हमने लास्ट में ना यहाँ से कुछ ज्वेलरी वगैरह देखी थी कि अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है तो ले लें, लेकिन कोई इतनी खास लगी ना। और ये बैंगल जो है ना अभी भी मैंने एक इसमें का पहन रखा है, यहाँ पर भी मिल रहे थे तो मैं देख रही थी। मुझे ना ये वाला बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, ये गोल्डन कलर का, इस पर फ्लावर से थे और इसके साथ की रिंग भी थी, लेकिन ये इतने ज़्यादा नाजुक थे, मतलब इसको हल्का सा भी ऐसे हाथों से दबा रही थी ना तो ये एकदम से है ना मुड़ रहा था, बहुत ज़्यादा हल्का था ये। तो फिर मैंने इसको लिया ही नहीं था, मैंने कहा चलो रहने देते हैं, क्योंकि वैसे भी मॉल में है ना बहुत ज़्यादा हाई रेट ही रहते हैं हर चीज़ के। नॉर्मली हम अगर मार्केट से यही चीज़ खरीदते हैं और हमारे साइड में इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं ना, तो वो इससे हाफ रेटों में ही है। अच्छा, ये जो मॉल है ना ये किस ने देखा है? अगर देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने भी ये मॉल देखा है नहीं देखा है। मैंने ना तकरीबन जब से ये बनाया ना मैं दूसरी बार आई हूँ इसमें, मैं भी ज़्यादा नहीं आई हूँ, लेकिन इसका व्यू बस ये है कि इसमें रिवर वगैरह बनी हुई है ना, तो उसकी वजह से ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा लगता है। तो खैर जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो ज़रूर लाइक कर लें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।